डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे खबरों में पेरिस क्लब की, लेकिन सबसे पहले जानते हैं ये खबर चर्चा में क्यों है। हाल ही में पेरिस क्लब श्रीलंका के ऋण पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीय आश्वासन देने पर सहमत हुआ है। अब जानते हैं कि पेरिस क्लब क्या है। यह ऋणदाता देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में विकासशील और उभरते देशों की ऋण समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। वर्ष 1956 में अर्जेंटीना ने एक बड़ी ऋण धोखाधड़ी के मामले पर वैश्विक समुदाय से सहायता की अपील की। इसके परिणाम स्वरूप 1956 में फ्रांस द्वारा पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे पेरिस क्लब कहा गया। इस क्लब का लक्ष्य उन देशों के लिए स्थायी ऋण राहत समाधान खोजना है जो अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। इसके सदस्यों के बारे में जानते हैं। इसके 22 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य आदि शामिल हैं। पेरिस क्लब के सदस्य आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य भी हैं, जिसे OECD भी कहते हैं। आपको बता दें कि भारत और चीन इसके सदस्य नहीं हैं। हालांकि भारत एक तदर्थ भागीदार के रूप में कार्य करता है। आइए समझते हैं ऋण समझौते में इसकी भागीदारी की। पेरिस क्लब ने 102 विभिन्न देनदार देशों के साथ 478 समझौते किए हैं। 1956 के बाद से पेरिस क्लब समझौते के तहत $614 बिलियन का कर्ज चुकाया गया है। यह सर्वसम्मति और एकजुटता के सिद्धांतों पर कार्य करता है। देनदार देश के साथ किया गया कोई भी समझौता पेरिस क्लब के सभी ऋणदाताओं पर समान रूप से लागू होता है। श्रीलंका के मामले में चीन, जापान और भारत सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता हैं। आइए अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, जिसे IMF भी कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष वित्तीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को सुरक्षित करने के साथ मुद्रा विनिमय दर और अंतर्राष्ट्रीय तरलता का विस्तार करना है। 44 संस्थापक सदस्य देशों के साथ स्थापित हुए इस कोष में फिलहाल 190 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। चलिए अब इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पेरिस क्लब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प ए, यह ऋणदाता देशों का एक औपचारिक समूह है। विकल्प 2, भारत और चीन इसके सदस्य हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए, केवल एक, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, या फिर डी, ना तो एक और ना ही